हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल। और आज पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ मैथमेटिक्स का यह सेट देखने के लिए आप ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस चैनल पर आ चुके हैं। विद्यार्थियों, मैं बता दूं, जिस प्रकार से मैंने साइंस का मॉडल सेट दिया था और आप एग्जामिनेशन जब देने गए तो मैक्सिमम प्रश्न आपके साइंस में से ही थे जो सेट मेरे द्वारा दिया गया था। और आज भी जो मैथमेटिक्स का सेट दे रहा हूँ, लगभग 50 से 55% प्रश्नों का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ये ग्रांटेड है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी सफलता सार्थक हो सके और आपने जो बहुमूल्य समय दिया ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आकर के वो पूरी हो सके। सबसे पहले प्रश्नों का कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देना चाहूँगा। कुल मिलाकर के 138 प्रश्न हैं, जिसमें 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, केवल आपको 50 प्रश्नों को ही देना है। और 38 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव है, उसमें से केवल आपको ये 100 बट्टा आपको 50 केवल आधा करना है। और यहाँ पर 38 बट्टा में फिर से 38 में से आपको करना है केवल कितना का, तो 19 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी मेरा प्रयास सार्थक हो पाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है कि 92 बट्टा 115 का सरलतम रूप है। देखिए 92 बट्टा 115, चाहे 92 हो चाहे 115 हो, ये केवल 23 से कटेगा और 23 से इसको कटाइएगा तो आएगा, आपको प्राप्त होगा 4 बट्टा 5, मतलब बी नंबर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप मिला सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी आप परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कहे चाहे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कहे, अनगिनत रूप से अनेक माने अनंत अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। आपका ऐसे कंडीशन में अनंत ही हमेशा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप जानते हैं तोड़ने पर हर का आभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का होगा, तो शांत है वरना अशांत है। सी नंबर सही आंसर होगा, मतलब 15 बट्टा 1600 आप इसको डिवाइड करके 1600 को चेक कर सकते हैं। और चूंकि टाइम भी नहीं है और केवल मैं आपका आंसर आपको कन्फर्म करा रहा हूँ और क्वेश्चन का स्वरूप मैं केवल आपको बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आप पढ़ सकते हैं बहुपद इतने के और शून्यकों का गुणनफल है। देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है सी बट्टा में आपका ए। सी का मतलब अचर पद ए है तो ए बट्टा ए का मतलब जो स्क्वायर वाला का पहले है वो मतलब डी, ए बट्टा डी। आप इसमें से चूज कर लेंगे कि किसी में आपका ए बट्टा डी है, तो आप देखेंगे कि डी नंबर में ए बट्टा डी है, सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर मिला सकते हैं। रूट 18 का प्रमेयीकरण गुणक होगा, मतलब कि रूट 18 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि वो परिमेय संख्या हो जाए। तो रूट 18 का मतलब 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल आपका 3 रूट में 2, एक केवल रूट 2 और यदि होता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, 2 होता, तो इसका मतलब रूट 2 केवल चाहिए, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब जो किसी और से नहीं कटे, तो आप इसमें जानते हैं कि 20 का सही आंसर रहेगा। अभाज्य संख्या का मतलब कि जो अपने अलावा किसी दूसरा से न कटे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आप मिला सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a और b धनात्मक हो तो क्या संभव है। तो कभी भी आप किसी मान लीजिए 2 से भाग देते हैं 8 में, तो कभी भी जो शेषफल आता है इससे कम ही आता है, मतलब कभी भी शेषफल भाजक से कम ही आता है, मतलब ये हो जाएगा आपका सी नंबर की r इज लेस देन b। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका सही नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये रूट 5 कट जाएगा, केवल 6 बच जाएगा, मतलब परिमेय संख्या है, डी नंबर सही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आप मिला सकते हैं x² + 12x + 35 द्विघात बहुपद है, शून्य क्या होंगे। आप सबसे पहले शून्य के निकालेंगे। a का मतलब यहाँ से निकलेगा, b का मतलब ये है, c का मतलब ये है, मतलब a बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका 12 है और c बराबर 35 है। x का मान निकालिएगा -b मतलब -12 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर मतलब 12 बराबर 144 और -4ac, तो ac तो 4 का गुणा a में माने 1 और 4 का गुणा करेंगे 35 में, तो आपका 5 चौक का 20 और यहाँ पर आपका 4 × 12 और 14 मतलब 140 आपका आ जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट में 4/2 का मतलब केवल 2। अब ये 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, मतलब निकलता है क्या -12 प्लस माइनस ये 2 और बट्टा में ये आपका 2। देखिए जब आप एक बार प्लस का साइन रखते हैं तो -12 और +2 का मतलब -10 और बट्टा में 2 मतलब कटा देंगे तो आएगा आपका -5।
इसके बाद से यदि आप दो ये माइनस रखते हैं तो -12 -2 -14 और बटा 2 इसको बढ़ाते हैं कटाएंगे आएगा -7। तो -5 और -7 दोनों ऋणात्मक है, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप कवर करेंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। आप मिला सकते हैं, इसका वर्गमूल 11, इसका वर्गमूल 14, इसका वर्गमूल 17, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर, मतलब अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। शून्य को निकालना है तो 5y² -25 बराबर 0 करेंगे। तो आप यदि इसको कैलकुलेट करके y² का मान निकालते हैं तो आएगा 25 बट्टा में 5 कटा देंगे, मतलब केवल 5। तो इसलिए y का मान निकालते हैं तो अंडर रूट में ये 5 लेकिन रूट में है तो प्लस माइनस मिला लेंगे। माने एक बार y का मान प्लस में √5 और एक बार y का मान माइनस में √5, तो आप मिला सकते हैं यहाँ पर। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का, या नहीं सॉरी ये मिस्टेक है आपका, ये रूट में नहीं दिया है। रूट ये दोनों मतलब सी ऑप्शन में दोनों है रूट में, मतलब प्लस में √5 और माइनस में √5, इसलिए सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल 3 तथा -40 है, तो बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुणे बीटा। आप इसको सिचुएट करेंगे तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3x और प्लस में, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा आपका, केवल 40 मिला लेंगे। सॉरी 40 है आपका, तो क्या होगा आपका x² माइनस में 3x और माइनस में 40। देखिए कहाँ मिल रहा है आपका x² माइनस 3x और माइनस में 40, 12 का नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए यदि आप मॉडल सेट पढ़े होंगे तो वहाँ ही 12 नंबर का आंसर नंबर सी दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जब बना रहे हैं तो एक्यूरेट आपको दिखाई दे रहा है कि x² माइनस 3x और -14 इसका सही आंसर डेफिनेटली होगा। सो 12 का आप सी नंबर आप कवर करेंगे, सॉरी ए नंबर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि क्या है, तो निकालिए पहले अनुपात। a1/a2 का मतलब 1/2, b1/b2 का मतलब ये 2/4 कटाएंगे तो फिर 1/2, और c1/c2 का मतलब ये 4/8 का मतलब फिर 1/2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया। तो ऐसा कंडीशन में आप ऑलरेडी जानते हैं कि अनगिनत हल होते हैं। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कल के एग्जामिनेशन के लिए, सो डेफिनेटली आप इसको कवर कीजिए। बहुपद है आपका x² प्लस ax माइनस b के इसके एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो आप कह सकते हैं कि पहला शून्य अल्फा बराबर 1/बीटा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो क्या आपका यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है? तो b का मान होगा, आप निकाल लेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a, मतलब -b और /a का मतलब इसके पहले वाला मतलब कुछ नहीं तो 1 हो रहा है ना। ये अल्फा का मतलब 1/बीटा लिख सकते हैं, और गुणे में बीटा ऊपर है ही क्योंकि व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर 1/बीटा पहले मैं लिख चुका हूँ। -b, अब बीटा से बीटा कट गया, मतलब -b बराबर 1 आ गया। दोनों तरफ माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मैंने b का मतलब -1। ऑप्शन मिलाएंगे, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का -1। क्वेश्चन नंबर 15 अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, आप जानते हैं, इसलिए सी बराबर 90 डिग्री कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर आपका 16 मिला सकते हैं आप कि ये कब इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, जब b² - 4ac का मान ऋणात्मक होता है, मतलब 0 से छोटा होता है, तब हम लोग मूलों को ज्ञात नहीं कर पाते हैं, अर्थात नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर अब आपका 17 आप ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बेहतरीन ढंग से कवर कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक बार एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है, इस बार तो इसके आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है। इसका सबसे पहले आप इसको हल करेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे एलसीएम, ऊपर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a और इसका मतलब c/a, a से a कट जाएगा, -b/c, -b और बाटा में c। ये -b का मतलब कुछ नहीं तो ये तो पहले माइनस में ये फॉर्मूला रहेगा, ये b का मतलब -1 और c का मतलब -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/-6, मतलब सही आंसर रहेगा नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोल रहा है
क्या कि समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18, डॉट 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 का 21वां पद क्या है? 21वां पद का मतलब a प्लस आपका 20d, माने -3 प्लस में आपका 20 गुणे d का मतलब 4 में से 7 हो जाएगा प्लस में। आप इसको हल करेंगे, आपको आंसर इसका प्राप्त होगा 18 का 137, मतलब डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो आप जानते हैं कि समीकरण का सबसे पहले परिभाषा है बहुपद का कि जो चर का घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ आप बनाएंगे तो ये रूट में आ रहा है, मतलब ये नहीं है। यहाँ 1 है, ऊपर जाकर माइनस में जाएगा, मतलब नहीं है। ये भी ऊपर जाकर माइनस में जाएगा, मतलब नहीं है। ए नंबर आपका सही आंसर रहेगा। तो 19 का सही आपका आंसर रहेगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इतना का कौन सा पद 0 है? हम लोग मानते हैं कि एनवा पद 0 है, मतलब ए एन बराबर 0। एन का मतलब क्या? तो ए का मतलब 80 प्लस n - 1 इंटू डी का मतलब घटा लेंगे आप। तो आप घटाते हैं यहाँ पर 76 में से 80, तो आपको आएगा -4। आप यहाँ -4 रख लेंगे, बराबर में 0 करेंगे। इसको हल करेंगे, n का मान निकालेंगे तो आपका n का मान आपको प्राप्त होगा क्या? तो n का मान आपको प्राप्त होगा 21, मतलब 21वां पद बी सही आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर अब आपका 21, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार अंतर क्या होगा? तो पहले पहला पद निकाल लेंगे, माने 6 - 4 गुणे 1, तो 6 एकम में 6, 4 एकम में 4, 6 में से 4 जाएगा मतलब 2। a2 निकाल लेंगे तो 6 माइनस ये 4 2, इनके जगह पर 2 रखेंगे, 4 दूना 8, मतलब ये -2। तो एक आ रहा है 2, एक आ रहा है -2। तो 21 नंबर में जब आपको इसका निकालते हैं डी, तो आएगा आपका क्या कि -4, -2 - 4। तो 21 का आपका सही आंसर रहेगा नंबर सी, मतलब -4। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग कवर करेंगे। आप कौन समानांतर श्रेणी में है? यहाँ देखिए, आप इसको बनाते हैं, पहले इसको समझिए। ये 4 माइनस आप 2 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 2 6। यहाँ बनाइएगा -6 - 4 का मतलब -10। ये अलग अलग आया, मतलब ये एपी में आपका नहीं है, कन्फर्म। आगे चेक करेंगे यहाँ, तो ये आपका a² माइनस में ए, ये AQ माइनस में ए बराबर नहीं है, मतलब एपी में नहीं है। यहाँ बनाकर चेक कीजिए तो 1/2 माइनस में 3/2 बनाएंगे तो -2/2 का मतलब -1। अगला बनाते हैं तो -2, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 का मतलब इसको बनाएंगे तो माइनस में 2/2 का मतलब माइनस आपका 1। तो इस प्रकार से -1 दोनों में आ रहा है, नंबर सी आपका सही रहेगा, क्योंकि सार्व अंतर बराबर है। और एपी का यही पहचान है कि सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। जब तक सार्व अंतर बराबर नहीं होता है तब तक ये इक्वल नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं इसका 23, कह रहा है मूल बिंदु का नियामक 0 0। आप जानते हैं मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अब 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 24 पर आप अपना माइंड कंसंट्रेट करेंगे। ये आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। केवल आप भुजाओं को वर्ग कीजिए तो 2 दूना आपका 4 और 3 3 का 9, तो 4/9 ए नंबर सही आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान मतलब जितना बड़ा x होगा उतना ही बड़ा तो ये होगा। तो इसको यदि निकालना हो तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे। 180 में से घटाएंगे क्या, तो ये 60 और ये मतलब 110, मतलब 70 आएगा आपका। तो x का भी मान 70 हो जाएगा, नंबर सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक। तो 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का जब नियामक निकालना होता है तो नियामकों को जोड़कर हम लोग 2 से भाग देते हैं। यहाँ जोड़िएगा 8 और 0 मतलब 8 और बटा में 2, 0 और 6 का मतलब 6/2 कटा देंगे। ये 4 और कमा में 3 मैंने 4,3 आप मिला लेंगे, आपका सही आंसर मिलेगा नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आप 27 देखेंगे। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो अंडर रूट में 8 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब केवल 4 का स्क्वायर, आप प्लस में 2 में से 6 घटेगा मतलब -4 का स्क्वायर। आप बनाते हैं तो रूट में आपको मिलता है रूट में कि 16 प्लस में रूट में 16 बनाएंगे मैंने 32, 16 मैंने 4√2। ऑप्शन आपका मिला लेंगे, 4√2 किस में मिल रहा है, तो आपका नंबर ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 थीटा के जब कुछ भी हो सकता है, सी नंबर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अब चलेगा यहाँ से 29 मतलब 29, यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हों तो रेखाएं क्या होंगी।
जब संगत हो का मतलब रेखाएं संपाती भी हो सकती है, समानांतर भी हो सकती है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकता है और केवल एक हल भी हो सकता है। इसलिए प्रतिच्छेदी तथा संपाती दोनों आंसर हो जाएगा नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में 21 पद में है, तो यहाँ x का भी मान ऋणात्मक है और y का भी मान ऋणात्मक है, तो दोनों किस में ऋणात्मक होता है? तृतीय चतुर्थांश में। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 मिला लेंगे अब आप। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है। 31 कि ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर एस मतलब एस तक बढ़ाया गया है। ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आपका आर है और इसमें क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। कह रहा है कि पी आर एस मतलब ये है आपका 120 डिग्री और यहाँ आपका क्यू पी आर का मतलब ये वाला है आपका केवल 63 डिग्री। तो पूछ रहा है पी क्यू आर मतलब ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये बहिष्ठ कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कोण पी और कोण क्यू को जोड़ने पर 100 आपका 20 आएगा। तो डायरेक्टली हम क्या कर दें, यदि ऊपर वाले कोण को हम लोग घटा लें इसमें से तो आपका ये मान आराम से निकल जाएगा। मतलब इसमें से ये घटा ले तो आपका ये मान निकल जाएगा। मतलब डायरेक्टली 120 में से यदि आप घटा लेते हैं 63 को तो जो आएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो घटाकर आप चेक कर लेंगे, आएगा आपका 57 डिग्री। मिला लेंगे ऑप्शन में, नंबर बी आपका सही आंसर। देखिए कुछ मजबूरी है, समय का कुछ समस्या है जिसके चलते मैं सारे क्वेश्चंस का विस्तृत हल आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आई होप आप पहले से इतनी स्टडी किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो एक आपको फीडबैक जरूर मिल जा रहा है बेहतरीन ढंग से। आप इसका यूज करके जरूर अपने प्रश्न पत्रों को बहुत बेहतरीन ढंग से सजा सकते हैं। सो कुछ समस्याएँ आपकी हैं, कुछ समस्याएँ हमारी भी हैं, जिसके चलते हम लोग इतने फास्ट एंड फास्ट प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। बट मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको मैं केवल रास्ते दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलना तो आपको खुद से है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, कुछ मत सोचिएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही ये आपका त्रिभुज इसका समद्विभाजक इन दोनों को समद्विभाजित करता है, कोण का समद्विभाजक समद्विबाहु आपका सही आंसर रहेगा। देखिए आप यदि मॉडल सेट पढ़े हैं तो आपको उसमें कन्फ्यूजन मिलेगा। आपको इस प्रश्न का आपको हल मिल सकता है नंबर 32 का आपके मॉडल सेट में आप पढ़े होंगे जहाँ तक, तो 32 का जेन्युइन सी आंसर देता है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन आप इसको गलती से भी नहीं लीजिएगा, इसको भी गलती से भी नहीं लीजिएगा, आपको केवल लेना है क्या? समबाहु त्रिभुज। बी नंबर सही आंसर रहेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 पर अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। ये आपका दे दिया है और पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ। त्रिभुज ABC है आपका, ये ABC और इसमें DE इसके समानांतर है। कह रहा है कि AD मतलब इतना बटा में D भी इतना का मतलब 2/3 है। तो AE बटा EC का क्या होगा? तो बराबर ना होगा जब दोनों, ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से होता है। जब एक भुजा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर तथा अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये थेल्स प्रमेय पर बन रहा है ये। तो आपका सेम टू सेम होगा, मतलब 2/3 ऑप्शन मिला लेंगे। बी आपका सही आंसर मिलेगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आप देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन सेटिंग आपका है और गजब का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ABC और DEF दोनों में क्या कर दिया है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। पहले दोनों का फिगर बनाना पड़ेगा आपको। ये ABC आपका है, ABC और त्रिभुज आपका यहाँ पर है DE और यहाँ पर F। कह रहा है कि AB माने ये और बटा DE मतलब ये और बराबर BC मतलब ये बराबर FD मतलब ये। मतलब इतना बाटा इतना और इतना बाटा में इतना। तो कह रहा है कि तब कौन सही होगा? देखिए इन दोनों के ये जो दोनों भुजाएं हो रही है इसके बीच का कोण B है और ये जो दोनों भुजाएं इसके बीच का कोण D है, मतलब B बराबर D होगा, ये कन्फर्म है। ऑप्शन आप मिला लेंगे B बराबर D का मतलब C नंबर आपका सही आंसर मिलेगा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 35 अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि आकृति में आपका OQ जो है ये आपका 3 है
और पी क्यू जो है, पी क्यू आपका है ये आपका 4 है। ओ पी पूछ रहा है, आप जानते हैं कि ये लंब होगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो इसका स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब 400 का 16 और 33 का 9 25, 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे 5, मतलब आ जाएगा आपका आंसर 5। ऑप्शन में आप देखेंगे कहाँ 5 सेंटीमीटर है, सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप मिला सकते हैं 36। कह रहा है कि एक शख्स से 8 और 12 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप कभी भी एक शख्स बनाते हैं, ये आपका एक शख्स है और यहाँ दूरी पूछ रहा है, तो एक जो पहले वाला है वही x का मान है, जो बाद वाला है वो y का मान है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका 8 दिखाई दे रहा है, एक शख्स से दूरी है, y एक से दूरी 12 है, तो सोचना क्या बनाना भी नहीं है। तो नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या कोण बनाता है? तो लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये प्रमेय है आपके लेसन नंबर 10 का, मतलब वृत्त का। क्वेश्चन नंबर 38 पर अपना माइंड अप कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। दी गई आकृति में इस आकृति को थोड़ा हम लोग छोटा करके देखने का प्रयास करेंगे, तभी आप सॉल्यूशन इसका बना पाएंगे। दी गई आकृति में ये टी पी और टी क्यू ओ वाले केंद्र पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि पी टी क्यू मतलब ये वाला 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री। तो पी ओ क्यू ये पूछ रहा है। आप जानिए ना, पहले ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कंफर्म है। तो ये 360 का होता है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, तो आप निकालिएगा तो ये इसका मान निकल जाएगा। चाहे समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये भी जान लीजिए। ये 50 आपका दिया है तो जरूरी 130 होगा, तभी जोड़ेंगे 50 130 मतलब 180 होगा। तो 130 आप मिला लेंगे, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए चित्र में इतना बराबर इतना इतना ये है तो क्या होगा? कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ये पी आर क्यू मतलब ये वाला थीटा है, और पी क्यू बराबर पी क्यू मतलब ये 3 है, और पी आर का मतलब ये आपका 6 है। तो थीटा का मान क्या होगा? ये दिया है थीटा, ये पी है, ये एच है, साइन थीटा का यूज कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर निकालिएगा तो पी बटा एच मतलब 3/2, मतलब साइन थीटा बराबर आपका आ गया 1/2। साइन थीटा बराबर में 1/2, तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन से कैंसिल, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पर माइंड को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। गजब का क्वेश्चन, आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। tan ए बराबर 3/4, तो cos ए बराबर क्या होगा? ये है आपका p/b, ये होता है आपका b/h। तो नीचे तो b की जगह पर 4 है तो 4/h का मान निकालेंगे, तो आपका h का मान क्या होता है? तो 4 मतलब रूट में ही दोनों जुड़ता है, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 3 का 9 जोड़ेंगे 25, 25 का 5 मतलब 4/5 मिलाएंगे, आपका सही आंसर रहेगा नंबर बी। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपने बी किया। देखिए समय तो लग रहा है लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप यहाँ चेंज करेंगे, आप कॉट को आप चेंज करेंगे tan में, तो कॉट भी ये tan में 46 डिग्री होगा, मतलब कट के 1 हो जाएगा, आपका सही आंसर रहेगा सॉरी ये नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? tan 45 का मान 1 होता है, इसमें बाकी का सबका किसी का भी मान 1 नहीं है, 1 से कम है, आप निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि 88 है, मतलब 2πr बराबर आपकी 88 है। ये 2 से 2 कटा देंगे, मतलब ये आपका 44 है, मतलब πr बराबर आपका 44 है। इसको 22/7 गुणे r करेंगे बराबर 44 है। ये r छोड़ दीजिए, ये 7 गुणा में चला जाएगा, चाहे कटा भी सकते हैं आप 2 बार में, और 7 यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 दूना 14, मतलब r बराबर 14, मतलब बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, ये r समकोण है, देखिएगा ये p, ये आप मिला सकते हैं, ये पी आर और क्यू, आर समकोण है, ये 90 डिग्री का है, तो बाकी का ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा दोनों तीनों कोणों को मिला करके। तो साइन पी प्लस क्यू का मतलब ना साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मतलब 1, आपका नंबर बी सही आंसर रहेगा। नंबर बी पर आप टिक कर लीजिएगा, OMR शीट पर इसको फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, α/4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा का मान निकालिएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, 15 चौका 60, अल्फा का मतलब 60, तो मान निकालना है इसका √3 कोसेक आपका अल्फा का मतलब 60, ये 60 डिग्री।
तो √3 और cosec 60 का मतलब sin 60 का उल्टा, तो sin 60 का मतलब होता है √3/2 सॉरी √3/2, ये हो जाएगा आपका 2/√3। ये 2 से 3 से √3 कट गया, केवल 2 बचेगा। आप मिलाएंगे, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग कैपिटल R है, तो R है, तो क्या मतलब ये कौन सा सही है। फिर एक बार और पढ़ लीजिए। दो छोटे छोटे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। एक बड़ा त्रिज्या है जिसका जो त्रिज्या है वो R है, कैपिटल मतलब केवल R है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब क्या होगा, क्षेत्रफलों के बीच क्या संबंध होगा। तो देखिएगा आपका ये पाई R1 का स्क्वायर आप प्लस में पाई R2 का स्क्वायर बराबर में पाई R का स्क्वायर, ठीक है। ये पाई पाई कैंसिल होगा, कॉमन करेंगे तो R1 का स्क्वायर आप प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर में केवल R का स्क्वायर, आप मिला लेंगे तो नंबर आपका सही आंसर रहेगा इसका C 46 का C सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 फॉर्मूला है sin 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब आपका cos थीटा डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 ये थोड़ी बड़ी सेंसिटिव क्वेश्चन है जी, क्योंकि विद्यार्थियों को मैं जानता हूं कि यहीं पर मिस खाते हैं और गलत करते हैं। आपका है कि क्या 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार है, इसके शीर्ष तक यहाँ तक पहुँची है। मान लीजिए PQR है, तो यहाँ पर PR जो है सीढ़ी है, PQ दीवार है और ये दूरी है दोनों के बीच की। जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ, आप भूमि के साथ बना देंगे गलत हो जाएगा, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये बात याद रखिएगा कि दीवार के साथ का मतलब ऊपर आपका ये 60 डिग्री और ये नीचे आपका ये 15 दे ही दिया है। तो बोल रहे दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से लेना पड़ेगा sin थीटा बराबर, तो sin थीटा आप ले लीजिए क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो आप कोई और भी ले सकते हैं क्योंकि h दे दिया है, आपको निकालना है ये वाला, तो cos ले लीजिए। cos 60 आप लेते हैं, यदि cos 60 डिग्री तो आपका b का मतलब ये आपका यही निकालना है, इसको b मान लीजिए, तो b बटा में आपका 15। cos 60 का मतलब 1/2, आप b आपका हो जाएगा b बटा में 15, आप कटा लेंगे, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर आ जाएगा आपका 15/2, आप बना लीजिएगा मतलब 7.5। तो इस प्रकार से आपका 48 का नंबर बी सही आंसर रहेगा 7.5। क्वेश्चन नंबर 39 मिला लीजिए। अब ये तो फॉर्मूला है, आप इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan 1 डिग्री और ये दोनों कट जाएगा मतलब 1 आएगा केवल आपका, तो 49 का ए नंबर सही आंसर रहेगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। R त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है बाबू कि R त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है 4πr², मतलब आपका डी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 6, 8, 9, x 13 और इस सब का माध्य आपको दे दिया है 10, तो x का मान निकालना है। आप जानते हैं कि सबको जोड़ कर जितनी संख्या हो रही है उतना से हम लोग भाग कर देंगे, तो माध्य दे दिया है आपका 10 और इधर क्या है तो 6 है प्लस 8 है प्लस 9 है प्लस x और प्लस में 13 और बट्टा में गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 5 इधर ले जाएंगे, 5 में 50 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 8 और 6 14, 14 और 9 23 और ये आपका 36, मतलब x और प्लस में 36 बराबर ये 5 में 50 क्या बन रहा है आपका x और प्लस में 36 बराबर में ये 50। x का मान आप यहाँ फाइंड करते हैं तो 50 और माइनस में आपका 36, माने x का मान आपका निकल जाएगा क्या केवल 14, तो सही आंसर आएगा इसका नंबर डी मतलब 14। चलिए फाइनली आप मिलाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 52 करे कि एक शंकु का यदि जो त्रिज्या r है उसकी दुगुनी कर दिया मतलब 2r कर दिया जाए और ऊंचाई भी दुगुनी कर दी जाए मतलब जो h है उसको 2h कर दिया जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन होता है 1/3 πr² h, आपको पता है, तो आप इसको बनाइएगा तो 1/3 πr² का मतलब r तो दुगुना कर दिए हैं, जो r था उसको 2r कर दिए हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, h का मतलब ये जो h था उसको 2h कर दिए हैं, दुगुना कर दिए हैं, और बटा में 1/3
ये पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका पहले था, ये 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कर देगा, ये एच से एच खत्म हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 2 में 8 हो जाएगा, मतलब आपका 8 गुना डी नंबर आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि इसमें कौन बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो बहुलक वर्ग कैसे पहचानते हैं, जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो सबसे अधिक क्या है 22 है, निम्न सीमा 15 है, उच्च सीमा 20 है, तो आपका 15 सही आंसर रहेगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 को आप अब लुक करेंगे, आराम से देखेंगे। कह रहे कि इसमें से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, मतलब माध्य, माध्यक, बहुलक और इनमें कोई नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि किसको आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए माध्यक को या माध्य हो, इसको आलेखीय द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या आलेख के द्वारा भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन बहुलक का मान आलेख के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे आप 55, 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो कोणों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात, घन का आयतन का मतलब क्या, ए क्यू, और बड़ा वाला मान लीजिए कि कैपिटल ए क्यू बराबर में 1/, और ये 27, ये दोनों क्यू करेंगे, इसको चाहे तो 1/27 को 1/3 का क्यू कर सकते हैं आप, तो ये क्यू से क्यू ये खत्म हो जाएगा, ये क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, मतलब आपका आएगा ए बाटा कैपिटल ए बराबर 1/3, मैंने आपका 1 और रेशियो आपका ये 3 आ गया, मिलाएंगे आंसर सी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो 55 का सी आप करेक्ट कर लेंगे, तो 55 का आपका सी रहा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो 56 नंबर आप देखते हैं यहाँ पर कि tan ए और tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा में ये tan थीटा बराबर 1, तो 1 कितना का मान होता है tan 45 का, मतलब थीटा बराबर ये 45 होगा, आपका नंबर 20 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे यहाँ पर 57 कि एक से भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो होता है क्या, √3/4 आप भुजा स्क्वायर मतलब एक से स्क्वायर, तो मतलब आपका बी नंबर सही आंसर रहेगा। तो 57 का सही आंसर आपको मिला नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 58 पर अब आप चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को भी ध्यान से पढ़िए, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कुछ समय आप हमको देते हैं तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं दे पाऊँगा, और उसी के प्रयास में मैं टाइम को बचाने का भी प्रयास कर रहा हूं और आपको बेहतर चीज़ देने का भी प्रयास कर रहा हूं। कुछ शॉर्टकट तरीकों का यूज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके और आप उसको दोबारा समझ सकते हैं। 58 पर चलते हैं। 52 ताश की एक गड्डी है, ध्यान दीजिएगा, 52 ताश की एक गड्डी है। क्या मैंने बोला कि 52 ताश की एक गड्डी, अच्छी तरह से फिर यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब 52 ताश की गड्डी है, उसमें से यादृच्छा पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो रानी आने की प्रायिकता, रानी मतलब आप समझिए ना, सब में रानी एक एक होती है, आपका काला पान में भी एक रानी, लाल पान में भी एक रानी, हुक्कू में भी एक रानी, वही काला पान को हुक्म बोलते हैं, चिड़िया में भी एक रानी और ईंट में भी एक रानी, तो कुल मिला के 4 रानी और बट्टा में 52 पत्ते होते हैं। 13 चौका 52, 13 बार में कट जाएगा, तो डी आपका सही आंसर बन रहा है 58 का, मतलब 1/13 बिल्कुल सही आंसर है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उन सबका सॉल्यूशन मैंने बैठ करके बखूबी अपने पेन से मैंने बनाया है, लेकिन उन सारे सॉल्यूशंस को मैं क्रमिक रूप से नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसका मेन कारण है टाइम। देखिए PE बराबर इतना है, तो PE डैश क्या होगा, एक में से घटा लीजिए 0.08, तो आप बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.92। तो नंबर ए मतलब 59 का ए नंबर सही जवाब रहेगा। 60 पर चलते हैं, इसको बनाइएगा, आप बना सकते हैं इसको कि ये 1 प्लस, इसको हम लोग चाहें तो साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 1 प्लस, ये कॉट को बदलेंगे तो कॉस का बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको चेंज करके बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया साइन कॉस में इंटरचेंज करके, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 60 का नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि 0.5 बार को आप क्या लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग x मानते हैं, तो 0.5 और ये बार,
अब x बराबर निकालते हैं आप तो 0.5 डॉट डॉट आएगा, दोनों तरफ 10 से गुणा कर लीजिए तो 10x बराबर 5.5 आप दे जाएगा। मतलब इसको 10x और बराबर में ये 5 और प्लस में सबको x में लिख सकते हैं। इधर आएंगे मैंने 9x बराबर में केवल 5, x का मान निकालेंगे तो 5/9। तो आप देख लीजिए किसमें 5/9 है, नंबर ए में। तो 61 का सही आंसर रहेगा ए। अब 62 आप देखेंगे मतलब 62। इसमें कह रहा है ना कि घात क्या है। घात का मतलब क्या है, जो चर का अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात समझा जाता है। तो आप यहाँ चूज करते हैं x का अधिकतम घात 2 है तो आप 20 सही आंसर रहेगा आपका। ये आपका 63 कह रहा है कि √7 है क्या, एक अपरिमेय संख्या, सोचने की बिल्कुल बात नहीं है। अब नंबर आपका 64 कह रहा है कि ये किसके बराबर है, तो आप इसको हल करेंगे। x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x³ और प्लस में x का 2x में करेंगे तो 2x²। तो x³ प्लस में 2x² मतलब ए नंबर सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 64, इतना का महत्तम निकालना है। तो 28 को आप लिख सकते हैं 4 × 7 और 72 को भी लिख सकते हैं आप कि 4 × कितना आपका कटा देते हैं, 4 × 1 में 4 और 8 मैंने 18 × 72। ये दोनों मैंने 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन हो वही आपका मौसा होता है, आप जानते हैं। तो नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a। तो -b का मतलब x के पहले वाला माइनस और -1 और बटा a1 मतलब प्लस हो जाएगा, केवल 1 आपका आंसर रहेगा। तो 66 का ए नंबर मतलब ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, इसको आपको बनाना है। रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 और माइनस में 2, 2 में से 2 जाएगा 0 मतलब सही आंसर होगा आपका नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 68 पर अब हम लोग माइंड को यूज करेंगे, इसका हल निकालना है। तो क्या करते हैं कि पहले समीकरण में हम गुणा कर देते हैं 2 से कि 2y हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो 2y कट जाएगा। इसमें पहले समीकरण में 2 से गुणा कीजिए तो 2x और प्लस में 2y बराबर में आपका 6 और इसको जोड़िए मतलब 3x और माइनस में 2y और बराबर में 4। आप जोड़ते हैं, आप इसको जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये कट जाएगा, ये 3 × 2 = 5x और बराबर में आपका 6 × 4 = 10 कटाएंगे 2 मतलब x का मान आ गया आपका 2, x बराबर 2। अब x का मान पहले समीकरण में रख दीजिए तो ये 2 और प्लस में y बराबर में 3, उधर जाके घटेगा तो y बराबर जाएगा आपका केवल 1। तो x बराबर 2 y बराबर 1 आप मिला लेंगे, 2 × 1 तो आ रहा है नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 अब आपका कह रहा है कि अल्फा बीटा 2 शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब c/a। तो c का मतलब क्या है -6 है ना, तो -6 और बटा a का मतलब इसके पहले वाला मतलब कुछ नहीं तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो -6 ही केवल बच जाएगा, मतलब सही आंसर होगा नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 70 पर माइंड को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द्विघात समीकरण मिला लीजिएगा, यहाँ बोल रहा है कि आपका द्विघात समीकरण x² - 5x और -300 का विभक्त कर क्या होगा d बराबर b² माइनस आपका 4ac। तो b का मतलब ये 5 है ना, -5 तो स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 4 × a का मतलब तो 1 और c मतलब ये माइनस माइनस आपका प्लस और ये 4 का केवल गुणा कर देना है, 4 × 12 0 0 मतलब 1225 मिला लेंगे, ए आपका सही आंसर रहेगा। तो 70 का भी आपने ए सही आंसर किया। अब 71 पर चलते हैं। देखिए अब मैं डायरेक्टली केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसका सटीक आंसर मारूंगा, ठीक। क्वेश्चन बना करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आपको जहां भी समझने में कोई समस्या होगी तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको इसका आंसर बना करके जरूर दूंगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप यदि एक बेहतरीन विद्यार्थी रहे हैं तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर बना लेंगे, और नहीं तो इसमें बहुत सारे एग्जाम मतलब क्वेश्चंस इजी हैं और वैसे भी आपको एग्जामिनेशन में 100 में से 50 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली बनाएंगे। आप जो जो क्वेश्चंस नहीं बना पाए आप उसका लिस्ट बना करके मुझको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर बना करके आपको तुरंत भेजने का प्रयास करूँगा। चलिए आप डायरेक्टली आप आंसर देखेंगे क्या आपका आंसर मिल रहा है। तो 71 के बाद से सीधे आंसर की केवल बात की जाएगी। 71 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए क्या आपको बोल रहा है। समानांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सारवंतर क्या है। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद आपको मिलेगा 2 √2 मतलब 20 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप 72
72, हालांकि देखिए बताना पड़ रहा है, सोच रहे बता दें, लेकिन समस्या हो रही है केवल टाइमिंग की। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1/y² इक्वल टू 14 है, तो इसका मान निकालना है। आपकी क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा x, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, वही इसका आंसर होगा। तो आपको मान निकलेगा 72 का नंबर डी। मतलब आप यहाँ मिला सकते हैं, नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है कि +-4। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके। पहला पद मतलब 1 रखिएगा n की जगह पर, तो 6 × 1 - 2 का मतलब केवल 2 में से 4 आपका आंसर मिलेगा, नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, किस चतुर्थ किस कोटि, कोटि का मतलब y का मान कितना है 10, तो इसलिए आपका कोटि हो जाएगा, नंबर बी मतलब सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 76, क्वेश्चन नंबर 76 आप मिला लीजिएगा। कह रहा है कि x y z ये तीनों समानांतर श्रेणी में है, तो y का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि y - x बराबर में ये z - y होगा, तभी ये समानांतर श्रेणी में होगा। y को छोड़ दीजिए, इधर लाएंगे तो ये प्लस में y बराबर में, चलिए z और इधर जाकर ये प्लस में x, मतलब आप जोड़ते हैं तो 2y बराबर में x को पहले कर लेंगे x और प्लस में z, ये y बराबर निकालेंगे तो x और प्लस में z, ये बट्टा में 2 मिला लीजिएगा, x + z बट्टा 2 मतलब बी नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 77 आप यहाँ मिला लीजिएगा, ये तो फॉर्मूला ही है, sin a × cos a का मतलब आप चेंज कर लीजिएगा, 1 आपका आंसर आएगा, मतलब ए सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को बनाइएगा। कह रहा है त्रिभुज इतना और इतना इतना, मतलब त्रिभुज के 3 शीर्ष इतना 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 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप फॉर्मूले पर रखिएगा, 1/2 × x1 × y2 - y3 का y3 और प्लस में x2 में y3 माइनस में आपका y1 प्लस में x3 × y1 और माइनस में y2, तो आपका सही आंसर मिल जाएगा। केवल आप यहाँ पर लाकर वैल्यू पुट कर देंगे तो 32 वर्ग इकाई आपका आंसर, मतलब ए सही आंसर रहेगा। ये आपका फॉर्मूला है cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब tan थीटा, मतलब आपका बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे, ये फॉर्मूला है जी कि त्रिभुज के तीनों यदि शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो तीनों को जोड़कर मैंने x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 आपका आई होता है केंद्र का या केंद्र का निर्देशांक, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 इसको चेंज कीजिएगा, साइन 20 डिग्री cos 70 को चेंज कीजिएगा, साइन 20 डिग्री आएगा, साइन 20 घटेगा तो 0, मतलब बी सही आंसर आपका रहेगा। अब इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 82, क्वेश्चन नंबर 82 को आप बनाएंगे, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 82 में इसको पहले तोड़िएगा कि cos a का होल स्क्वायर, अब इसको उसमें से cos a को आप निकाल लेंगे, साइन में 1 - sin स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर करेंगे, आप इसको बनाएंगे तो फाइनली आपको आंसर प्राप्त होगा 82 का नंबर डी। आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इसमें देखिए cos आप निकालते हैं, थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा।
तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 92 और 92 भी आप काफ़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं कि देखिए ये फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। किसी बंटन का माध्य और माध्यक इतना और इतना है तो बहुलक क्या होगा। आप जानते हैं कि 3 माध्यक -2 माध्य फॉर्मूला होता है। आप इसमें बैठाइएगा तो आपको आंसर प्राप्त होगा 92 का। नंबर सी मतलब ये नंबर सी का मतलब आपको प्राप्त होगा कि 5.2 सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 इसका माध्यक ज्ञात करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका माध्यक ज्ञात करने का मतलब सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में से डाल लीजिए। तो 6 7 8 उसके बाद से आपका 12 उसके बाद से 13 उसके बाद 14 उसके बाद से 15। तो आप माध्यक देखिए 3 इधर कैंसिल कीजिए, 3 इधर कैंसिल कीजिए, बीच में बचा 12 आपका रहेगा क्या माध्यक। तो आपका सही आंसर रहेगा इसका नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर इसका 93 देख लीजिए। 93 वही सेम टू सेम है कि माध्य का 3 गुना और बहुलक का मिला सकते हैं आप। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा तो बहुलक होगा। अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कवर किए हैं। नंबर आपका 95 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर एक घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना सुई बनाती है, कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। और आप जानते हैं कि 360 का मतलब कितना मिनट मतलब 60 मिनट। तो 0 कटा देंगे, ये आपका 6 का 36 हो जाएगा, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कोण यहाँ आपका बन रहा है, याद रखिएगा 6 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 96 केवल 5 क्वेश्चन से और आपके बचे हुए हैं। आधार की त्रिज्या r ऊंचाई h वाले और बेलन का आयतन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h, तो कैंसिल हो जाएगा आपका नंबर डी πr²h आपका कन्फर्म रहेगा। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका ABC है और ये लंब है। तो AD का मान पूछ रहा है। इसको मान लो A, तो ये भी तो A होगा ना। इसका मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब है तो अंडर रूट में A का स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आधा है केवल पूरे का, क्योंकि ये A है तो ये A है, ये भी A है, ये आधा है। मानिएगा 4, मतलब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर आपको प्राप्त होगा 97 का। ये आपको 97 का आंसर प्राप्त होगा केवल 3CD²। बैठाइएगा जैसे मैं आपको बोला हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। त्रिज्या r वाले अर्धगोले वृत्त का माने त्रिज्या r वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr²। सो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 98 का नंबर सी। अब 99 केवल 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ई आपका 99 दी गई आकृति में ये वाला कोण 130 का है और कह रहा है कि OAC मतलब ये पूछ रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये बराबर है। त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इसलिए इसको मान लेते हैं। यदि आप मान लेते हैं थीटा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो आइएगा त्रिभुज में तो 130 डिग्री प्लस में थीटा फिर प्लस में थीटा बराबर में आपका हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब आप यहाँ निकालते हैं तो 2 थीटा बराबर 180 - 30 का मतलब ये 50 डिग्री कटा देंगे 25 डिग्री। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर 99 का। इसमें कोई भी 25 डिग्री नहीं दिया है तो इसलिए नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, इनमें कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 100 और इसमें का लास्ट 14 का मिलान चिन्ह क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मिला लीजिए इसमें कौन कौन आपका बन रहा है ऐसे। तो यहाँ आपका बन रहा है, आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 5 और 5 10 अच्छा 14, मतलब 100 का भी डी नंबर रहेगा सही जवाब। इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी की और आप लोग भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने पूरी तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ अंतिम क्वेश्चन तक आप देखें। तो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हुआ। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी आपके सामने हैं। पहला क्या इसमें है, लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय में क्या है कि 30 क्वेश्चन हैं, आपको 15 का आंसर देना है। इसके बाद से आप आते हैं 30 के बाद, तो आगे देख लीजिए क्या है आपका 30 के बाद आप आते हैं यहाँ तो दीर्घ उत्तरीय आपका स्टार्ट होता है। दीर्घ उत्तरीय में क्या है 31 से लेकर 38 तक दीर्घ उत्तरीय। इसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके बाद से 38 पर आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से पूरी तरह से आपका आज का 100 मार्क्स का मैंने मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने के चक्कर में प्रयास में मैंने ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी कराई। सब्जेक्टिव की तैयारी मैं नहीं करा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी कंप्लीट होती हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
आने वाले कल जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसका भी आंसर की मैं आपको दोपहर 1 से 1:30 के बीच में ज़रूर मैं दूंगा। तो आप आकर घर पर मिला भी सकते हैं कि आपने कितना मार्क्स सही किया है और जो मैं आज आपको मॉडल सेट दिया हूँ इसमें से कितने क्वेश्चन आपको उसमें लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से रहेंगे। जिस प्रकार से साइंस का मॉडल सेट मैं दिया था और लगभग 60% क्वेश्चन उस साइंस के मॉडल सेट में से थे, इसमें से भी अधिकांश क्वेश्चन आपके रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को किसी और से सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आप कल दोपहर 1 से 1:30 के बीच में मैथमेटिक्स के आंसर की में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।